माँ, मेरे कॉलेज का टूर जा रहा है। मेरी सभी सहेलियां भी जा रही है, तो मुझे कुछ रुपये चाहिए। रितिका ने सोफे पर पसरते हुए कहा। हाँ तो चली जाना मेरी लाडली, तुझे कौन मना करता है। जितने चाहे रुपये ले जाना। वैसे भी शादी के बाद कहाँ घूमना हो पाएगा, पता नहीं कैसा ससुराल मिलेगा। अभी ही जिंदगी है, जितना जी सकती है जी ले। कामना जी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। वहां से आकर तुझे भाई की शादी की तैयारी भी करनी है, इसीलिए पहले मन भर के घूम आ, बाकी तैयारियां मैं कर लूंगी। कामना जी ने उसे हाथ में कॉफी का कप पकड़ा दिया। रितिका कॉलेज से आई थी। मम्मी, कुछ ड्रेसेस भी लेनी होगी, मैं शाम को ही शॉपिंग पर चली जाती हूँ। ये कहकर रितिका अपने कमरे में चली गई। ड्राइंग रूम में रखी हुई होने वाली बहू अर्पिता की तस्वीर उठाते हुए कामना जी बुदबुदाई। बहू, जल्दी से घर आ जाओ और आकर अपना घर संभाल लो, मुझे घर के कामों से मुक्ति मिल जाए। कामना जी के बड़े बेटे गोपाल और अर्पिता की सगाई हो चुकी थी। अर्पिता और गोपाल एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन भर रहने का फैसला किया था। शादी में अभी 1 महीना बाकी था। रितिका घूमकर आ गई और खुशी खुशी अपनी सभी तरह की ड्रेसेस की फोटो दिखाने लगी। बेटे की फोटो देखकर कामना जी की आंखें चमक गई। तू तो इन फोटोज में बढ़िया स्मार्ट लग रही है। गोपाल ने फोटो देखकर कहा। रितिका, इस तरह की छोटी ड्रेसेस पहनना और फोटो खिंचवाना सही नहीं है। अब तुम ये सब फोटोज सोशल मीडिया पर भी डाल दोगी। गोपाल, तू भी किस जमाने का है। देख, तेरी बहन स्लिम और फिट है, इस पर सब तरह की ड्रेसेस अच्छी लगती हैं। गोपाल चुप हो गया। महीने भर गोपाल और अर्पिता की धूमधाम से शादी हो गई। दोनों हनीमून पर भी जाकर आ गए। कामना जी ने फोटोज देखी तो आंख बबूला हो गई। इस तरह के कपड़ों में फोटो खिंचवाना सही नहीं है। अर्पिता का चेहरा उतर जाता है। कपड़े वेस्टर्न थे पर सलीके से पहने हुए थे, किसी भी तरह अश्लील नहीं थे। पर जिन कपड़ों में वो अपनी बेटी को देखकर खुश हो रही थी, उन्हीं कपड़ों में बहू को देखकर उन्हें गुस्सा आ रहा था। मम्मी, अर्पिता अपने पति के साथ है फोटो में, और ये अपनी फोटो का सोशल मीडिया पर भी प्रदर्शन नहीं करेगी। गोपाल की बात सुनकर कामना जी चुप हो गई। अर्पिता कुछ दिनों के लिए मायके भी चली गई और कुछ दिन रहकर वापस ससुराल भी आ गई। गोपाल और अर्पिता अपनी नौकरी और गृहस्थी संभालने लगे। कामना जी ने अर्पिता के आते ही रसोई से संन्यास ले लिया था और वो चाहती थी कि अर्पिता पूरा घर और रसोई संभाले। अर्पिता नौकरी भी करती थी और घर भी देखती थी। उसने कामों के लिए मेड रखी थी ताकि सब कुछ अच्छे से कर सके। अर्पिता के कॉलेज के सभी साथियों ने गोवा मिलने का कार्यक्रम बनाया। अर्पिता के साथ के सभी लोग आ रहे थे, उसने भी हाँ कर दी और छुट्टियों के लिए ऑफिस में भी बोल दिया। क्या अर्पिता घूमने जा रही है, वो भी कॉलेज में साथ पढ़े लड़के और लड़कियों के साथ? कामना जी की आंखें फट गई। और तूने मुझे बताया भी नहीं, कामना जी ने गोपाल पर गुस्सा करते हुए कहा। मम्मी, उसका मन है तो जाएगी, आजकल सभी जाते हैं, फिर क्या लड़का और क्या लड़की, सबको घूमने का, अपने दोस्तों से मिलने का पूरा अधिकार है। आप नाराज ना हो, अर्पिता तो जाएगी। गोपाल ये कहकर अंदर चला गया। कामना जी ने तुरंत अपनी बहन को फोन लगाया। जी, मैं बहुत परेशान हूँ, अब क्या करूं? गोपाल तो शादी होते ही मेरे हाथ से निकल गया है, और बहू, वो तो जब देखो घूमती ही रहती है। उसे घूमने से फुर्सत मिलेगी तो गृहस्थी संभालेगी ना। पहले हनीमून पर चली गई, फिर मायके चली गई, फिर एक सहेली की शादी में जाकर आ गई। अभी पिछले हफ्ते गोपाल के साथ 2 दिन किसी रिसोर्ट में जाकर आई थी। बेकार का खर्च करती है। बहू के पांव तो घर में टिकते ही नहीं हैं, और अब गोवा जा रही है। अब देखो ना, कॉलेज के लड़के और लड़कियों के साथ जा रही है। शादी हो गई है, पति के साथ घूमना काफी नहीं है?
मैं अकेली बुढ़िया घर संभालूंगी और बहू घूमती रहेगी। अपने कमरे में पानी ले जाती हुई अर्पिता ने ये बात सुन ली और उसे बहुत बुरा लगा। मम्मी जी, बहुएं क्यों नहीं घूम सकती? क्या बहू बनने के बाद उसकी निजी जिंदगी और निजी खुशी महत्वहीन हो जाती है? क्यों बहू बनते ही उसे पहले के सब रिश्ते छोड़ने और भूलने होते हैं? 5 साल हो गए कॉलेज छोड़े हुए। सभी लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से सब साथ में मिल रहे हैं और 3 दिन साथ में रहेंगे। कॉलेज के दिनों की यादें ताज़ा हो जाएगी। एक दूसरे की जिंदगी को जान पाएंगे। मैं यहाँ रहती हूँ तो सब अच्छे से संभालती हूँ, फिर मेरे जाने से क्या हो जाता है? सिर्फ घर के कामों के लिए मैं रुकी रहूं? वो तो वैसे भी मेड आकर कर ही देती है। रितिका भी तो घूमती रहती है, आप उसे तो कुछ नहीं कहती। उसे तो हमेशा जाने देती हैं और उसके घूमने पर किया गया खर्च कभी नहीं गिनाती हो। वो घर की बेटी है और तुम बहू हो, उसे सब छूट है। पता नहीं आगे कैसा ससुराल मिलेगा। सास घूमने जाने देगी भी या नहीं? कामना जी बोली, मम्मी जी, मैं प्रार्थना करूंगी कि रितिका को मुझ जैसा ससुराल नहीं मिले जहां बहू के घूमने पर पाबंदी है। जाने क्यों सास बनते ही माँ बदल जाती है। और अर्पिता अंदर चली गई। सास बहू की बातों से पलंग पर सो रहे रितिका की नींद खुल जाती है। मम्मी, भाभी सही कह रही है। रितिका अचानक से बोली, कल को मेरी भी शादी होगी। मेरी सास और ससुराल वाले भी मुझे रोकेंगे तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। आप इतनी अच्छी माँ हो तो अच्छी सास नहीं बन सकती? अपनी सोच थोड़ी बड़ी नहीं कर सकती? मान लो आपके एक नहीं 2 बेटियां हैं और दोनों को ही बराबर खुश होने का, घूमने का, अपनी इच्छा से जीने का पूरा अधिकार है। कामना जी की आंखें खुल गई। आज वो जो अर्पिता के साथ कर रही है, कल को वो ही रितिका के साथ होगा तो उन्हें कितना दुख होगा। रितिका कैसे सहन कर पाएगी? वो अर्पिता के साथ अच्छा करेगी तो हो सकता है उसकी दुआओं से रितिका को भी अच्छा ससुराल मिल जाए। मैं क्यों बहू और बेटी में इतना अंतर कर रही हूँ? रितिका और अर्पिता हम उम्र हैं तो दोनों की इच्छाएं भी तो समान होगी। फिर यही तो दिन है। बच्चे होने के बाद वैसे भी औरतें कहाँ ज़्यादा घूम पाती है। घूमती भी है तो बच्चों के साथ, और बच्चों की जिम्मेदारी भी कितनी बड़ी होती है। कामना जी अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर अर्पिता को बोलती है, अर्पिता, तुम गोवा जा रही हो तो तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी है क्या? अपने दोस्तों से मिलोगी तो अच्छे कपड़े पहनना। उन्हें भी लगना चाहिए कि तुम कामना देवी की इकलौती बहू हो। अर्पिता की आंखें खुशी के मारे भर आई। गोपाल भी चौंक गए कि आखिर कामना जी खुशी से बहू को घूमने भेज रही हैं। अपनी भाभी की मुस्कान देखकर रितिका भी मुस्कुरा रही थी। पाठकों, यही घर घर की कहानी है। बहू के उठने बैठने, चलने फिरने से लेकर खाने पीने, कपड़े पहनने तक बंदिशें लगाई जाती है। बहुओं का घूमना तो और भी पसंद नहीं आता है। बेटी जो भी करे माँ को अच्छा लगता है, वहीं अगर बहू करे तो सास को पसंद क्यों नहीं आता है। समाज को आज भी अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवगत ज़रूर कराएं। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।